शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता चले अबाध। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। गुरु की महिमा अपरंपार है। व्यक्ति जीवन के अंधकार में भटकते रहते हैं, शाश्वत समाधान आनंद की तलाश में लगे रहते हैं, किंतु जब तक गुरु कृपा का प्रकाश नहीं होता तब तक यह भटकाव बना रहता है। गुरु कृपा मिलने यह आवश्यक है कि गुरु का मार्गदर्शन मिले। गुरु का सानिध्य मिलना बहुत परम भाग्य है और उसकी आज्ञा पालन करना एक रास्ता है जो शाश्वत आनंद की यात्रा के लिए नितांत आवश्यक है। गुरु देह में होकर भी देहातीत होते हैं। भक्त के लिए मात्र कल्याण के लिए वह देह में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वह भक्तों के कल्याण के लिए सतत प्रयासशील रहते हैं। संत सानिध्य का लाभ यह होता है कि वह उस परम शक्ति के वातावरण में बना रहता है। गुरु की महिमा का बखान करना असंभव है। कहा है कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका अर्थ यह है कि सब पृथ्वी को कागज और समस्त जंगल को भी कलम बनाया जाए और सातों समुंदर के जल को स्याही बनाकर लिखा जाए तो भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। गुरु की महिमा वास्तव में अपरंपार है। सभी गुरुओं को प्रणाम नमन करते हैं और संतों का सानिध्य जिन्हें मिल रहा है या मिलता जा रहा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो सचमुच भाग्यवान है। संत का अस्तित्व सदा ही बना रहता है। आज हम श्री परम संत महान संत गोंदवलेकर महाराज के जीवन के प्रसंग का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें उनकी करुणा दया के साथ उनकी शैली को समझने का भी हम प्रयास करेंगे, जिसमें उन्होंने विभिन्न तरीकों से कल्याण के लिए कार्य किया, जिसमें हास्य निर्मित करते हुए भी जीवन की और संसार की वास्तविकता का परिचय उन्होंने कैसे दिया और शाश्वत आनंद का मार्ग कैसे बताया, यही भी देखेंगे। श्री गोंदवलेकर महाराज करुणा की मूर्ति हैं। व्यक्ति चाहे वो संसार को ही सब कुछ मानने वाला सांसारिक व्यक्ति हो या अत्यंत स्वार्थी एवं दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति हो, उन्होंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कभी किसी को हेय दृष्टि से भी नहीं देखा। सभी को कल्याण का मार्ग बताया और भगवान के नाम का महत्व बताते हुए सभी का कल्याण किया। वो अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। उन्होंने जीवन में सदैव सभी के कल्याण का मार्ग सभी को बताया, कल्याण किया और सतत वो कल्याण कर भी रहे हैं। गोंदवलेकर महाराज के जीवन का ऐसा ही हम एक प्रसंग लेते हैं। उसमें बताया है कि वास्तव में संसार कैसा है। एक दिन सूर्यास्त के समय महाराज नदी से वापस आ रहे थे। रास्ते में ही उन्हें दमा शुरू हुआ। वो रास्ते में ही बैठ गए, बेहोश से हो गए। लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हुआ महाराज के साथ, मेरे आराध्य के साथ, मेरे गुरुवर के साथ, मेरे सदगुरु के साथ क्या हुआ। लोगों ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और वो मंदिर लेकर आए। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। लोग बहुत चिंतित हो गए। शरीर में गर्मी आने के लिए लोग उन्हें सेकने लगे। 1 घंटे तक सेक करने के बाद में कुछ नतीजा नहीं निकला तो लोगों को अजीब अजीब शंका आने लगी। लोगों को रोना आ गया, वो रोने लगे। वातावरण बड़ा गंभीर सा होने लगा। वहीं पर 4 दिन पहले ही सांगली से एक स्त्री गोंदवले आई थी। श्री महाराज से उन्होंने दीक्षा भी ली थी। श्री महाराज की यह अवस्था सुनते ही वो मंदिर में आई और रोने लगी और कहने लगी कि महाराज आप तो गए, लेकिन मेरे गहनों का डब्बा जो मैंने आपको रखने दिया था अब उसका क्या होगा। इतना ही बोलना था कि श्री महाराज ने आंखें खोली और बोले, बाई मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूँ। आपके गहनों का डब्बा मैं वापस दूंगा। अच्छा, उसके बाद मेरे जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना सुंदर व्यंग था, कितना गहन व्यंग था और कितना समझने लायक व्यंग था कि जीवन कैसा है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का स्वार्थ कैसा है। 2 मिनट पूर्व ही मंदिर का वातावरण जो उदासीन और शोकाकुल था उसमें बदलाव आ गया, क्योंकि महाराज का बोलना सुनकर सब लोगों को आनंद आने लगा। लेकिन महाराज ने जो व्यंग
किया। जो महाराज ने या जो संदर्भ लेकर बात बताई कि दुनिया कैसी स्वार्थी है, तो सब लोग हंसने लगे। जिस महिला ने अपने गहनों का डब्बा श्री महाराज से मांगा था वो झेप गई। बात तो थी गंभीर और अर्थपूर्ण, वास्तव में समझना था। महाराज की एक शैली थी कि जिस ढंग से वो समझाना है उस ढंग से वो समझाते थे और सतमार्ग पर प्रशस्त कर देते थे, उसके भाग्य की निर्मिति कर देते थे। व्यक्ति कितना भी कुछ स्वार्थी हो, लेकिन सही स्वार्थ है भगवत नाम, सही स्वार्थ है सत्संगति, सही स्वार्थ है भगवान और संत का सानिध्य, उसका नाम। इसीलिए तो कहा है कि स्वार्थ खरा साधारे, नित्य तुम्ही नाम गायनी जागा। यदि हमको सच्चा स्वार्थ सिद्ध करना है तो वो हमें नाम लेना है, हमारा कल्याण नाम से ही होगा। ये महाराज ने अच्छी ढंग से बताया लोगों को और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से समझाया और हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया ताकि हम नाम ले सकें और हमारे जीवन का कल्याण हो सके। हमारे जीवन का अहोभाग्य है कि हमें सद्गुरु मिले, गुरु मिले, महाराज का सानिध्य मिला, सत्संग मिला, नाम मिला। महाराज की जो अपेक्षा है वो निश्चित ही रूप से हमें पूर्ण करना है। हमारे जीवन में हमें नाम लेना चाहिए। इसीलिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन नाममय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। एक निवेदन कि आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस यदि सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं कि खुद भी नाम लें और भी लोग नाम लें, तो ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी,